एक ऐसा क्षण जब न समय था, न दिन था, न रात थी, न दिशाएं थी, न देवता थे। बस था एक अनंत जलता हुआ अग्नि स्तंभ, जिसके आगे ब्रह्मा और विष्णु भी मौन हो गए। लेकिन यह अग्नि स्तंभ कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह स्वयं महादेव का स्वरूप था, जिससे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। पर सोचिए, जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने खुद शिवलिंग प्रकट हुआ। क्या शिवलिंग कोई पत्थर है, या यह वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो न उत्पन्न होती है न समाप्त होती है? और क्या वास्तव में ब्रह्मा और विष्णु उसी शिवलिंग से निकले थे? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कथा में जो किसी ग्रंथ की तरह सीधी नहीं है, बल्कि परत दर परत छिपे हुए रहस्य को खोलती है। जहां एक पुष्प झूठ बोलता है, एक देव को श्राप मिलता है और एक मौन ऊर्जा शिव ब्रह्मांड की सच्चाई बनकर प्रकट होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस शक्ति का रहस्य है जिससे खुद सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता की उत्पत्ति हुई थी। वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा सत्य मिलेगा जिसे जानकर आप सिर्फ चौंकेंगे ही नहीं, बल्कि शिव को फिर से एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। भाइयों और बहनों, इस रहस्यमयी यात्रा में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी विनती है आप सबसे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि आपको ले चलते हैं एक ऐसे रहस्य लोक में जहाँ हर कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और अगर यह वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का आशीर्वाद बन जाता है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी शिव के इस गूढ़ रहस्य को जानने की उतनी ही जरूरत हो जितनी शायद आपको थी। और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद। अब चलिए बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जिसने स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को भी चौंका दिया था। कालचक्र के आरंभिक क्षणों की बात है, जब न दिन था, न रात थी, न गत थी, न काल था, बस शून्य था, एक सघन मौन, अपरिभाष्य शून्य। इसी शून्य के गर्भ से दो महान शक्तियों ने जन्म लिया, एक ब्रह्मा और दूसरे विष्णु। दोनों दिव्य थे, दोनों विराट थे, दोनों के पास अपार तेज था, अपार ज्ञान था। पर एक प्रश्न भी था जो उत्तर मांगता था, मैं कौन हूं और क्या मैं श्रेष्ठ हूं? ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे और साबित भी करने लगे। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए तर्क वितर्क करने लगे। समय बीतता गया और यह प्रश्न एक दिन विवाद में बदल गया। ब्रह्मा जी ने गरजते हुए कहा, मेरे चारों मुखों से वेद का उच्चारण होता है, मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ, मेरे बिना कोई रूप नहीं, कोई सृष्टि नहीं, मैं ही आदि पुरुष हूँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ। विष्णु शांत थे, पर उनकी आंखों में गहराई थी। विष्णु धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, सृष्टि की रचना करना जितना सरल है, उसे संभालना उतना ही कठिन है। मैं ही हूँ जो जगत की गति बनाकर रखता है, प्राणियों की रक्षा, धर्म की स्थापना, यह मेरे बिना संभव नहीं है। इसलिए हे ब्रह्मा, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। विवाद वाक्य प्रहारों में बदलने लगा, स्वर ऊंचे होने लगे, अहंकार टकराने लगे। साक्षात ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि के दो महाशक्तियां, अब श्रेष्ठता की दौड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। तभी अचानक आकाश मंडल में बिजली सी चमकी, जो सप्त ऋषियों के तेज से भी अधिक थी। हजारों सूर्य के प्रकाश को मात देता हुआ एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह अनंत था। ना उसका कोई आदि दिखता था, ना कोई अंत। वह प्रकाश से नीचे तक जाता प्रतीत होता
और पृथ्वी के नीचे भी कहीं विलीन हो जाता। ब्रह्मा और विष्णु दोनों की आंखें उस स्तंभ की ओर टिक गई। वह अग्नि स्तंभ न केवल तेजस्वी था, बल्कि उसमें एक ऐसी ऊर्जा समाहित थी जिसके आगे उनका अहंकार क्षण मात्र में पिघलने लगा। फिर उस स्तंभ से एक रहस्यमयी गूंज निकली, एक गूढ़ बाणी जो दिशाओं से टकराकर ब्रह्मा विष्णु के अंतर्मन तक पहुंची। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों इस दिव्य स्तंभ की जड़ और शीर्ष को खोजो। जो इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही इस सृष्टि में श्रेष्ठ कहलाएगा। बाणी विलीन हो गई, पर अपने पीछे एक महान चुनौती छोड़ गई, एक दिव्य परीक्षण छोड़ गई। ब्रह्मा और विष्णु जो अभी तक विवादों में उलझे थे, वे स्तब्ध रह गए। अब उनके सामने एक ऐसा रहस्य खड़ा था जो उनकी सीमाओं की परीक्षा लेने आया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब बात गर्व की नहीं थी, अब बात सत्य के खोज की थी। और यहीं से प्रारंभ हुआ सृष्टि के इतिहास का सबसे पहला रहस्यमय अन्वेषण। भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, हृदय स्थिर हुआ, मन शांत हुआ। फिर उन्होंने वराह सुअर का रूप धारण किया, जो धरती की सबसे गहरी और सबसे जटिल परतों में प्रवेश कर सके। वराह जो सख्त, खोज और अविचल निष्ठा का प्रतीक है। वराह का शरीर विराट था, नेत्र अग्नि ज्वाला जैसे थे, नाक से निकलती थी तेज फुकार। उनके खुर पृथ्वी को कंपन डालते हुए नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे भगवान विष्णु धरती की गहराइयों में उतरे, वैसे वैसे दृश्य बदलने लगे। पहले आए कठोर शिलाखंड, फिर ज्वालामुखी गर्भ, फिर अंधकारमय जलकुंड, और फिर एक ऐसी कालिमा जहां कोई प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता था। विष्णु आगे बढ़ते गए, हर बाधा को चीरते हुए, हर गहराई को नापते हुए। हजारों वर्षों तक उन्होंने उस स्तंभ के अंत को खोजने का प्रयास किया, लेकिन अंत नहीं आया। वह स्तंभ जैसे स्वयं ब्रह्मांड की रीढ़ बन चुका था। न उसका मूल दिख रहा था, न उसका आधार। विष्णु के अंदर थकान नहीं थी, परंतु मौन था, श्रद्धा थी और स्वीकार का भाव भी था। तभी भगवान विष्णु रुके। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, यह कोई साधारण अग्नि स्तंभ नहीं है। यह वह है जो न सृजित हुआ है और न नष्ट होगा। यह स्वयं है। मैं इसे पा नहीं सकता, केवल नमन कर सकता हूँ। फिर उस विराट अंधकार में भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपने वज्र शरीर को झुकाया और गहराई में ही उस अनंत स्तंभ को नमन किया। उनकी यह स्वीकृति, यह विनम्रता, यह ज्ञानी आत्मा की नम्रता स्वयं ब्रह्मांड ने महसूस की। उनके मन में अब कोई अहम नहीं था। वे समझ चुके थे, सत्य को पाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। उधर ऊपर आकाश में ब्रह्मा अपने हंस रूप में अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ते जा रहे थे। वह उस अग्नि स्तंभ के शीर्ष की खोज में थे, जिसका कोई शीर्ष ही नहीं था। वे युगों तक उड़ते रहे, तारों को पार करते हुए, ध्रुवों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन वह दिव्य स्तंभ जैसे उनसे कह रहा हो, मैं तुमसे परे हूं, तुम्हारे समझ से परे हूं और तुम्हारे गर्व से भी परे हूं। ब्रह्मा अब थक चुके थे, मन में खींच थी, परंतु अहंकार अब भी जीवित था। तभी अचानक उन्हें दिखाई दिया एक केतकी का पुष्प, जो उस अग्नि स्तंभ से नीचे की ओर गिर रहा था। ब्रह्मा रुके। उन्होंने फूल से पूछा, हे केतकी पुष्प, क्या तुम इस स्तंभ के शीर्ष से गिर रहे हो? फूल ने उत्तर दिया, हाँ, मैं वहीं से गिर रहा हूं, किंतु मेरी यात्रा बहुत लंबी थी। केतकी की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक योजना जन्म ले चुकी थी। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी गवाही दो कि मैं स्तंभ का सिर देख आया हूं, तो मैं तुम्हें अपनी पूजा में सर्वोत्तम पुष्प बना दूंगा। केतकी का फूल जो पवित्र था, सौम्य था, ब्रह्मा के अहंकार से प्रभावित हो गया और उसने स्वीकृति दे दी।
केतकी की स्वीकृति से ब्रह्मा जी मुस्कुराए और दोनों साथ लौट आए वहां जहां विष्णु पहले से उपस्थित थे, शांत, स्थिर और विनम्र। ब्रह्मा पहुंचते ही गर्व से बोले, मैं स्तंभ के शीर्ष तक गया था और यह केतकी पुष्प मेरी साक्षी है। केतकी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ यह सत्य है। और तभी वह स्तंभ कंपन करने लगा, दिशाएं थर्राने लगी, आकाश मंडल में अद्भुत प्रकाश फैल गया और अग्नि स्तंभ फट गया और उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा निकल रही थी, तीसरी आंख से ज्वाला निकल रही थी, भाल पर चंद्रमा विराजमान था, कंठ में सर्पों की माला सुशोभित हो रही थी और शरीर से निकलता था ब्रह्मांडीय तेज। शिवजी प्रकट होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, तुमने अहंकारवश सत्य को छिपाया और केतकी तुमने उस झूठ की गवाही दी। उनकी आंखों से ज्वाला फूट रही थी, आवाज गगन भेदी थी। शिव ने क्रोध में कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा यह झूठ तुम्हारे अहंकार का प्रमाण है, इसलिए यह श्राप देता हूं, संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी, तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारी मूर्तियां नहीं स्थापित होंगी। और केतकी, तू जो झूठ की साक्षी बनी, आज से तू भी मेरे पूजन में वर्जित रहेगी, तुझे कोई नहीं चढ़ाएगा मेरे शिवलिंग पर। फिर शिव ने विष्णु की ओर देखा, जिन्होंने न केवल स्तंभ के अंत को खोजने का प्रयास किया, बल्कि जब वह न मिला तो उसे स्वीकार भी किया। शिव ने कहा, हे विष्णु, तुमने अहंकार नहीं श्रद्धा दिखाई है, तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम ही हो पालन करता, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। फिर वह अनंत अग्नि स्तंभ एक शांत, स्थिर, अडोल रूप में बदल गया। वह रूप था शिवलिंग, ना कोई सिर, ना कोई आधार, बस एक प्रतीक उस ब्रह्मांडी ऊर्जा का जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। यह थी वह घटना जहां झूठ को श्राप मिला और सत्य को आशीर्वाद। आज भी जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम किसी पत्थर की नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना की आराधना करते हैं जिसके आगे स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी झुक गए। तो आपने देखा वह कथा जहां सृष्टि के दो महान देव ब्रह्मा और विष्णु अपने अहंकार और सत्य के बीच उलझते रहे, और अंत में जब सत्य प्रकट होता है तो वह शिव के रूप में आता है, जो न आदि है न अंत है, बल्कि स्वयं अनंत है। आज जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो क्या हम वास्तव में समझते हैं उसका अर्थ? वह कोई मूर्त रूप नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक ब्रह्मांडी स्तंभ है, जिसमें स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उत्पन्न होते हैं और विलीन भी। केतकी फूल का झूठ, ब्रह्मा का अभिमान और शिव का प्रकोप, यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का बोध कराते हैं। झूठ चाहे देवता भी बोले, उसका परिणाम श्राप ही होता है, और सत्य चाहे मौन हो, वह अंततः शिव बनकर प्रकट होता है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो शिव को सिर्फ एक मूर्ति मानते हैं, और कमेंट करके बताइए, क्या आप शिव को अब भी केवल एक देवता मानते हैं, या अब आप उन्हें ब्रह्मांड की चेतना समझने लगे हैं? आपके विचार, आपके प्रश्न अगली कहानियों की दिशा तय करेंगे। इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर बार लाते हैं एक ऐसी कथा जो आपने न सुनी होगी न समझी होगी। मैं मिलता हूं अगली रहस्यमयी यात्रा में। तब तक याद रखिए, सत्य को देखा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। हर हर महादेव।